इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा हृदय कस्य स्विधना। इस मंत्र को पढ़ने के बाद में हम आगे बढ़े थे कि परमपिता परमात्मा कण कण में समाया हुआ है, सारे संसार में व्याप्त है। व्याप्त है तो फिर प्रश्न उठा कि जीवात्मा कर्म कैसे करे। तो मंत्र में हमने बोला कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिधि विशेषतम समाह एवं त्वयि न अन्य हेतुमस्ति न कर्मा लिप्यते। मैंने निष्काम कर्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ो, इस मंत्र में हमने आपको ये बताया है। तो जब हम कर्म करते जाएंगे तो आत्मा की गति कैसे होगी, आत्मा अपना हनन कैसे करता है और आत्मा उस हनन से अर्थात अंदर उठने वाले विचारों से जो बुरे विचार है उनको रोक करके कैसे आगे बढ़ सकता है, ये इस मंत्र में हमने पढ़ा। कौन सा मंत्र था? असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमशागता तास्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के च आत्म अनुजना। इस मंत्र में हमने पढ़ा। जब इस मंत्र को हमने पढ़ लिया तो एक चौथे मंत्र की तरफ आगे बढ़ गए थे। वो मंत्र क्या था? अनेज देकम मनसो जबियो नैन देवा आपनुवन पूर्ववर्ष तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा धाति। इस मंत्र में हमने पढ़ा कि अनेज एकम, वो परमात्मा कहीं हिलता डुलता नहीं और एक है। जब इस मंत्र में हमने विस्तृत व्याख्या आपके बीच में की थी तो पूरा समझाया और अब आगे बढ़ गए थे पांचवें मंत्र की तरफ। उस मंत्र में लिखा था कि तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंती के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्य। वो परमात्मा अज्ञानी लोगों के लिए हिलता डुलता है, इधर उधर आता जाता है, लेकिन विद्वानों के लिए हिलता डुलता बोलो आया याद आप लोगों के? मैंने मंत्र की विस्तृत व्याख्या की थी आपके। फिर हम आगे बढ़ गए थे धीरे धीरे अगले मंत्र की तरफ और हम छठे मंत्र की तरफ जा रहे थे कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सते। और इसी मंत्र के साथ में मैंने बोला था कि विषय के दूसरा मंत्र भी साथ में जुड़ा हुआ है। और मंत्र क्या था वो? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्म एव भूत विजानता तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यति। कि जो अपनी आत्मा के समान दूसरों को जान लेता है फिर किसी प्रकार का मोह और शोक बोलो, क्योंकि जो दूसरों को अपने अनुकूल मानता चला जाता है वो दूसरों को कष्ट नहीं देता, दूसरों को सुख नहीं देता और दूसरों को कष्ट नहीं देगा तो कोई किसी प्रकार का शोक भी उसको नहीं होगा। जब हम एकत्व की भावना उत्पन्न करेंगे, इस मंत्र में ये बताया। तो यहां तक की यात्रा हमारी पूर्ण हुई और आज जिस मंत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं माताओं बहनों सज्जनों, वो मंत्र कहता है कि ईश्वर कैसा है, वो परमपिता परमात्मा कैसा है। तो मंत्र क्या कह रहा है? एक बार मेरे साथ बोलेंगे। सप्रियगार शुक्रम अकायम आवर्णम अस्ना